औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला की तरफ से आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लासेस ख़त्म किए हैं, हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें देखी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत देखे, मस्जिद कुबा देखे, मस्जिद नबवी देखे, फिर किस तरीके से अज़ान के बारे में देखे, किस तरीके से अज़ान के वर्डिंग्स आए, अज़ान का मीनिंग देखे हम लोग ने। और उसके अलावा सलमान फ़ारसी के बारे में देखे, सलमान फ़ारसी का सारी स्टोरी देखी, अबू दरजा जो थे उनके बारे में स्टोरी देखे, किस तरीके से उन लोग सब लोग मिलके किस तरीके से इस्लाम का काम चल रहा था, ये सारा कुछ देखिए। किस तरीके से करेक्शंस किया जाता था एक दूसरे के साथ, ये भी देखे। देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर जितने लोग थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कुछ कहा कि सबको मिलकर रहना है वहाँ पर। ओके, उनका यही अभी रूल था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीज़ें अभी वहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लोगों के बीच में ही रूल्स लेकर आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम्स और मुशरिक्स के बीच में सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि हम सब एक हैं। ओके, हम सारे मोमिन जितने भी हैं, हम लोग जितने भी इसके बाद में मुस्लिम्स जितने भी आएंगे उनको सबको वेलकम करेंगे। और अगर मुस्लिम्स नहीं आते हैं और जो मुशरिक्स रहते हैं वो चाहते हैं कि हमारे साथ वॉर करो, अगर वो फ़ाइट करना चाहते हैं तब हम लोग जाएंगे, वरना हम उनके साथ फ़ाइट नहीं करेंगे। ओके, हम किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे। अगर कोई गलती करता है तो वो उनको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। अगर किसी ने गलती से किसी की जान ले ली या कुछ कर लिया तो उनको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। अगर किसी का कोई भी रिलेटिव है, अगर वो गलती से कुछ भी करता है, गलती होती है, तो फिर उनको सज़ा मिलेगी। कोई भी एक दूसरे के साथ फ़ाइट नहीं करेगा। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प करेंगे। कोई मुस्लिम नॉन मुस्लिम के साथ बोल के किसी के साथ फ़ाइट नहीं करेंगे। जो ज्यूज़ के लोग रहेंगे वो मदीना में जो रहते हैं, हम उनके साथ फ़ाइट नहीं करेंगे। ओके, हम अपनी तरफ से उनको हार्म नहीं करेंगे। एज ए लीडर वो अपने आप को लोगों को संभालेंगे। हम लोग कुरैश के लोगों का साथ नहीं देंगे। ओके, और ये उन्होंने ये भी बोले कि हम लोग अब ये एग्रीमेंट बनाते हैं और इस एग्रीमेंट को हम लोग तोड़ेंगे नहीं। ओके, इस एग्रीमेंट को हम लोग लागू रखेंगे। और इसमें उन लोग ने ये भी बोले थे कि कुरैश के लोगों के साथ हम लोग उनका साथ नहीं देंगे। अब देखिए, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अच्छे थे पर पीठ पीछे बहुत बुरे थे। अस्तगफुरुल्लाह। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको एक टाइम बताई थी, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जब मक्का में थे तो कुछ लोग मदीने से आए थे वहाँ पर, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दीन की दावत दी थी। जब उनके पूरे लीडर्स का मर गए थे, तो बड़े बड़े उनके जो लोग मर गए थे, तो यंगस्टर्स आए थे और यंगस्टर्स के थ्रू उनकी दीन की नॉलेज फैल गई थी। होगा आपको याद, क्योंकि मैंने आपको बताई थी। तो अब क्या हो गया था, अब खजरज से जो था ना, वो एक शख्स था, उनका नाम था अब्दुल्ला इब्न सलून। ये क्या है, वो जब वहाँ के पूरे लीडर्स मर गए थे ना, तो ये लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अब्दुल्ला इब्न सलून जो है वो हमारे अब लीडर बनेंगे। ओके, तो इन बिटवीन ऐसा हो गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की दावत दे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए, तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर हिजरत करके आए तो उन्होंने क्या किए, उन्होंने अब्दुल्ला इब्न सलून को बोले कि आप अभी हमारे लीडर नहीं बनेंगे। हमारे लीडर कौन है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बात जो अब्दुल्ला को उनको बहुत नापसंद थी, और उन्होंने अंदर ही अंदर दिल में उन्होंने एक बोलते ना, वो कड़वाहट थी उनके इसमें। वो एक तो मुशरिक थे, सिर्फ उन्होंने ऊपर के मुंह से बोलते ना, अंदर से दिल से वो मुशरिक थे, पर वो सिर्फ मुंह से उन्होंने लोगों के सामने शहादा बोल दिया था। तो वो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ़ होती थी। जो मुस्लिम्स करते थे वो क्या करते थे, सिर्फ अपना जो फ़ायदा रहता था बस वही करते थे, बाकी वो दूसरी चीज़ नहीं करते थे। ओके, इस तरीके से कुछ लोग थे जो बोलते ना, अपना फ़ायदा जब रहता तो वो दीन में आते थे, जब अपना फ़ायदा नहीं रहता तो फिर वो दीन से हट जाते थे। इसके बाद ऐसा हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए, जो अपने लोग थे उनको कुछ बताए, कुछ चीज़ें उनको सिखाए, दीन के बारे में कुछ चीज़ें बताए। देखिए, हर एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बताते हैं ना, वो हमारे लिए हदीस बन जाती है, सुन्नत बन जाती है। क्यों? क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से जो भी निकली हुई चीज़ है वो हमारे लिए हदीस है।
ओके, तो ये कुछ हदीस है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों तक उन्होंने ये सारी चीज़ें बताए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से पूछा सबसे अच्छी चीज़ क्या है एक मुसलमान कर सकता है, एक मुस्लिम कर सकता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुस्लिम, सबसे अच्छा मुस्लिम जो कर सकता है वो है एक दूसरे को, यानी जो गरीब हैं उनको खाना खिला सकता है। जो सलाम है, सलाम को आम कर सकता है। सलाम को आम करना क्या है? सलामती, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी पे सलाम पहुंचाना, किसी पे ब्लेसिंग्स पहुंचाना, उनके लिए दुआ करना अल्लाह ताला के पास कि आपको सलामती हो। देखिए, अस्सलाम वालेकुम का मतलब बहुत बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, इसका बहुत बड़ा मायना है। तो किसी के ऊपर अल्लाह ताला के पास दुआ करना कि अल्लाह इनके ऊपर सलामती हो। जब इनको पहचानते हो या ना पहचानते हो, सलाम आम करो। ये हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ जिसको जानते हैं उनको सलाम करते हैं, और जिनको नहीं जानते हम उनको पलट के देखते भी नहीं, भले से वो मुसलमान हो। तो कोशिश करें, अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे तो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, अगर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोलेंगे तो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू बोलना। ओके, जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना हम लोग को 10 पॉइंट ज़्यादा मिलते जाएंगे। ओके, 10, 20, अस्सलाम वालेकुम को 10, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह को 20, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू को 30 पॉइंट्स मिलेंगे। तो 30 अजर मिलेंगे, 30 गुड डीड्स आप कमा लेंगे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। समझ में आ रहा है? तो 30 पॉइंट्स अगर कमाना है तो पूरा आपको बोलना पड़ेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे फर्स्ट यही हदीस दी कि एक अच्छा मुसलमान वो है जो गरीब को खाना खिलाता है। देखिए, गरीब वो है जिसके पास वाकई में खाना नहीं रहता, उसको जब एक निवाला भी खाना देते हैं ना तो वो दिल से उसको मिलती दुआ मिलती है। तो सबसे अच्छा इंसान वो है जो गरीब को खाना खिलाता है और सलाम को आम करता है, भले से आप उनको पहचानते हो या ना पहचानते हो। नेक्स्ट हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोले कि आप में से कोई भी जन्नत नहीं जाएगा अगर उसका पड़ोसी उसको अगर तकलीफ़ पहुंचाता है तो हम लोग जन्नत नहीं जाएंगे। अगर जो भी इंसान का पड़ोसी उसके ज़ुबान से, उसके हाथ से प्रोटेक्टेड नहीं है तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि हमारी वजह से हमारे नेबर्स को तकलीफ़ ना हो, उनको हमारी वजह से हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हमारी वजह से हमारा नेबर जो है वो तकलीफ़ में ना हो। और माशाल्लाह से मदीने में मेहमान नवाजी, नेबरहुड तो बहुत ज़्यादा था वहाँ पर, कि दुनिया के जैसा नहीं है। अगर कोई नेबर आता है या कोई रिश्तेदार आता है तो लोग इंसान बुरा मान लेते, पर वहाँ पर वैसा नहीं था। अगर एक नेबर भूखा है तो पहला वो खाना उनको देते थे, उसके बाद वो खुद खाते थे। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक सच्चा मोमिन वो है जो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता, ना ज़ुबान से बोलता है ना हाथ से। किसी के बारे में भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, किसी को ना हार्म करने जाता है, ना अपने ज़ुबान से किसी को हार्म करता है, किसी को तकलीफ़ पहुंचाता है, ना अपने हाथ से किसी को हार्म करता है। वो अपने दिल में भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। ये एक सच्चा मुसलमान है। तो ये सोचने की बात है कि आज हम लोग वाकई में क्या हम लोग ऐसा करते हैं, या हम मुसलमान बोलते हैं कि हमारे से कोई लोग होते हैं जो हर्ट होते हैं। कितने लोग हैं जो हर्ट होते हैं, कितने लोगों को हम लोग ज़ुबान से हर्ट करते हैं, कितने लोगों को हाथ से हर्ट करते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक ट्रू मुस्लिम, एक सच्चा मोमिन वो है जो किसी को हर्ट नहीं करता, इवन दिल में भी उनके बुरा नहीं सोचता, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। इसीलिए हमेशा याद रखिए, कभी भी रूमर्स फैलाने में बहुत आसान है। आजकल रूमर्स इतने जल्दी फैलते हैं, इधर से उधर बात फैली जाती है। तो सोचे समझे, मुंह से कुछ भी निकलने वैसे पहले एक बार सोचे, क्योंकि इसकी पकड़ होने वाली है। ज़ुबान से निकली हुई चीज़ बोलते ना, एक बार वो निकल गई तो वापस नहीं लौट कर आने वाली। और एक अच्छा मोमिन अपनी ज़ुबान खोलने से पहले 100 बार सोचता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि अगर इंसान को अगर कुछ बात ना करना हो ना, बकवास करने से अच्छा बेहतर है कि वो खामोश रहे। ओके, तो चलो अभी नेक्स्ट इसमें आते हैं कि हदीस ये है, आप में से कोई सच्चा मोमिन नहीं है जब तक कि आप अपने भाई को मोहब्बत नहीं करता। भाई को मोहब्बत नहीं करता यानी उसके लिए अच्छा नहीं सोचता, उसके लिए अच्छी दुआ नहीं करता। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर उसके एब्सेंस में, अपने भाई के एब्सेंस में आप अगर उसके लिए दुआ करते हैं तो इन रिटर्न अल्लाह ताला आपकी भी दुआओं को कबूल कर देता है।
कितनी बड़ी बात है। आज हमारे भाई बहन कितने सारे रिश्तेदार दूर हैं, उनके एब्सेंस में अगर हम दुआ करते हैं तो वो सच्ची दुआ है, क्योंकि हम लोग को फ़िक्र है, मोहब्बत है, उसमें दुआ कर रहे हैं हम लोग। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर हम उनके लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला इन रिटर्न हमारी भी दुआओं को कबूल करेगा। तो कोशिश करें कि हमारे अपनों के, हमारे रिश्तेदारों के, हमारे भाई बहनों के लिए, सब के लिए दुआ करें। दुआ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान एक दूसरे मुसलमान के साथ ऐसा है जैसे कि अगर एक घर बनाते हैं तो ब्रिक्स को कैसा लगाते हैं, ईंट को कैसा लगाते हैं, ईंट को ईंट बाजू बाजू में रखते हैं ना, जब जाके एक घर बनता है। उसी तरीके से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को उतना जुड़ा हुआ जब रहेगा तो ही वो एक मजबूत दीवार बना सकेगा। अगर ईंट अलग अलग हो जाएंगे, ओके, एक घर की ईंट अलग अलग हो जाएंगे तो वो दीवार क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ इतनी मोहब्बत के साथ, इतनी मजबूती के साथ रहो जैसे कि घर के ब्रिक्स हो, जैसे घर के ईंट जैसे लगाते एक दूसरे को, अगर उसमें गैप आ जाएगा तो वो गिर जाएंगे। एक दूसरे के साथ जलसी मत करो, एक दूसरे भाई हैं हम लोग, एक दूसरे के साथ जलसी मत करो। अल्लाह ताला के लिए भाई बन के रहना है हम लोग को, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। अल्लाह ताला के लिए मुझे भाई रहना है, बहन बन के रहना है। हम लोग ब्रदरहुड बोलते हैं ना, ब्रदरहुड बोलते मतलब क्या है, हम सब एक हैं, ओके, हम सब दीन में भाई बहन हैं, हम लोग सब आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो हम लोग को मिल के रहेंगे तो हमारे लिए भी इस दुनिया में भी ईजी हो जाएगा और आखिरत में भी ईजी हो जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाइयों के साथ, देखिए अभी ये जो अंसार मुहाजिरीन जो आए थे ना, उनके लिए बैठ के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारा कुछ बता रहे हैं। तो वो हमारे पे भी लागू होता है, जो सिर्फ उनके लिए नहीं था, ये सब हमारे पे भी लागू होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बोले कि एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ, ओके, एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ, उनकी ज़रूरत को पूछो, उनकी मदद करो, एक दूसरे की मदद करो। जो उनकी मदद करेगा अल्लाह भी उनकी मदद करने वाला है। तो इंसान दूसरों की तकलीफ़ दुनिया में निकालेगा और अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ आखिरत में निकालेगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी हदीस है। अगर हम लोग किसी की तकलीफ़ दुनिया में निकालते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी जो तकलीफ़ है इंशाल्लाह आखिरत में निकालेंगे। तो एक मुसलमान की बुराई को छुपाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हदीस यही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई एक मुसलमान की बुराई छुपाता है, आखिरत में अल्लाह ताला हमारी बुराइयों को छुपाएगा। देखिए कितनी, यानी इसको सोचने की बात है, ये हदीस को समझने की बात है। बहुत उसको गौर से सोचिए कि अगर जो कोई एक मुसलमान किसी की बुराई को छुपाता है, ओके, तो आखिरत में अल्लाह सुब्हान ताला हमारी बुराइयों को छुपाएगा। इसको गौर कीजिए, क्योंकि आज देखिए आज हमारे में कितने सारे बुराइयां हैं, अल्लाह ताला ने उसको छुपा करके रखा है। अगर सोचिए अगर आज हमारी बुराई लोगों तक पहुंच जाती, लोगों तक दिख जाती, क्या लोग हमारे से बात करना पसंद करते? कोई लोग हमारे से खड़े रहना पसंद करते? कोई लोग हमारे साथ बैठना पसंद नहीं करते? क्योंकि हम जैसे हमेशा जैसे दिखाते हैं वैसे रहते नहीं हैं। अंदर से एक रहते, बाहर से एक रहता है एक इंसान। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्या है, किसी की बुराई एकदम से ओपनली बोल देते हैं। अगर हम लोग उनकी बुराई छुपाएंगे तो अल्लाह सुब्हान ताला हमारी बुराई छुपाएगा आखिरत में। और हमारे में कितने सारे बुराइयां हैं मालूम है हम लोग बैठ के बस अब गिनते जाओ, हमारे बुराइयां ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि अपनी बुराई कभी अपने आप को नज़र नहीं आती है। सोचिए अगर अल्लाह सुब्हान ताला आखिरत के टाइम पे अगर हमारी बुराइयां निकाल के बताएगा, आखिरत छोड़ दीजिए, अगर दुनिया में ही अल्लाह ताला हमारे बुराइयां निकाल के लोगों के सामने रख देगा कि देखो ये ऐसी है, ये ऐसा करती है, आपकी पीठ पे से ऐसा बोलती है, ये ऐसा करती है, वो वैसा करती है, तो क्या हाल होगा। अल्लाह ताला ने हमारे पे रहम और करम किया है कि हमारी जितनी बुराइयां हमारे छुपा करके रखा है, अभी तक अल्लाह ताला ने किसी के सामने जाहिर होने नहीं दिया। तो अल्लाह का रहम है हमारे पे। तो एक मुसलमान वही है जो जिसकी बुराई को छुपाता है। तो इंशाल्लाह आखिरत में अल्लाह ताला हमारी बुराइयों को भी छुपाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट हदीस ये है कि हम लोगों पर रहम करना चाहिए। अगर हम लोगों पर रहम करेंगे तो अल्लाह ताला भी हम पर रहम करेगा। देखिए हर एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो ऑपोजिट में हम लोग को, रिवर्स में हम लोग को अल्लाह सुब्हान ताला देता ही देता है। अगर हम किसी का अच्छा करेंगे तो हमारा अच्छा हो रहा है, किसी का भला करेंगे तो हमारा भला हो रहा है, किसी का अच्छा सोचेंगे तो हमारा भी अच्छा होगा।
सिर्फ देखिए दूसरों के लिए दुआ करेंगे हम लोग तो इन रिवर्स हम लोग को भी अल्लाह ताला उसका अजर दे रहा है। तो अल्लाह कितना मेहरबान है एक मोमिन पर, एक बंदे पर अपने, इतना मेहरबान है कि वो रिवर्स में हर एक चीज़ देने को तैयार है। एक बंदा एक कदम उठाता है तो अल्लाह ताला उधर से नज़दीक आने की कोशिश करता है। तो नेक्स्ट हदीस ये है कि एक मोमिन वो है जो अपने नेबर्स जो है अगर उनको भूखा देखता हुआ है तो उनको पहला खाना दे फिर खुद खाना खाए। ओके, यानी अपने जो अपने पड़ोसी है उनका हक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पड़ोसी क्या है, पड़ोसी ऐसे हैं दुख सुख में हम लोग उनका ही काम आता है। नेक्स्ट हदीस ये है कि अगर रास्ते पे गिरी हुई कोई भी चीज़ है, यानी अगर एक ऑब्स्ट्रक्शन है किसी के लिए चलने फिरने के लिए, किसी गाड़ी चलाने के लिए, और अगर आप वो चीज़ निकाल के बाहर फेंकते हैं तो किसी की जान बच जाती है, तो क्या हो जाएगा, अल्लाह ताला आपको भी हिफाजत करेगा, अल्लाह ताला आपकी भी जान को बचाएगा, क्योंकि आपने वो आदमी के लिए आसानी कर दिया। ठीक है, और ये चैरिटी में भी लिखा जाएगा। अगर आपने एक चलते हुए रास्ते पे की कोई चीज़ जिसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी लोगों के लिए, अगर वो निकाल के साइड में रख देते हैं, निकाल के हटा देते हैं और रास्ता क्लियर कर देते हैं, तो अल्लाह ताला आपके अकाउंट में भी अजर लिखा जाएगा। आपने किसी को बचाया तो अल्लाह सुब्हान ताला आपको भी बचाने वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन वो है जो हमेशा देखते रहे कि कभी किसी का हक नहीं मारे, किसी का भी हक ना मारे। किसी का हक इन द सेंस क्या है, जब किसी का हक मारा जाता है तो वो दिल से उसकी आ निकलती है। तो ध्यान रहे कभी हम लोग किसी का हक ना मारे, किसी भी चीज़ का हो, या बड़ी चीज़ का हो या छोटी चीज़ का हो, किसी भी चीज़ का हक नहीं मारे किसी को भी। हदीस यही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हम किसी को कपड़े पहनाते हैं, क्या है देखिए हदीस, ये अगर हम किसी के बॉडी पे कवर कर देते हैं, ओके, कपड़े पहनाते हैं हम लोग, तो अल्लाह सुब्हान ताला हम लोगों को आखिरत के दिन स्पेशल कपड़े पहनाएगा इंशाल्लाह, वो भी जन्नत में इंशाल्लाह। कैसे स्पेशल कपड़े अल्लाह ताला हम लोगों को पहनाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने किसी गरीब के, किसी के पास बदन पे कपड़े नहीं थे, उनके कपड़े ढाके उनके, तो हम लोग को अल्लाह सुब्हान ताला इंशाल्लाह आखिरत के दिन हम लोगों के लिए एक स्पेशल क्लॉथिंग होगी और अल्लाह ताला हम लोगों को इंशाल्लाह जन्नत में पहनाएगा इंशाल्लाह। तो कोशिश करें आप जब भी गरीब को मिले, अगर आपको लगता है वाकई में उनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है तो कपड़े दें, बहुत सवाब का काम है किसी को कवर करना, उनके बदन पे कपड़े देना। अगर किसी को भूखे हैं तो उनको खाना खिलाना, उनकी थर्स्ट को मिटाना, यानी किसी को प्यासे हैं तो उनको पानी देना, ये सारे सवाब के काम है। नेक्स्ट हदीस यही है, अगर हम किसी को भूखे हैं, अगर हम उनको खाना खिलाते हैं तो अल्लाह ताला हम लोगों को जन्नत में खाना खिलाएंगे। नेक्स्ट हदीस ये है कि अगर कोई प्यासा है और अगर तुम उनको पानी पिलाते हैं तो अल्लाह सुब्हान ताला हम लोगों को आखिरत में जन्नत में पानी पिलाएंगे इंशाल्लाह। तो देखिए ये सब हम लोग पानी मिलेगा इंशाल्लाह। तो देखिए ये सारे बातें ये है, ये हदीसें हैं, और भी बहुत सारे हदीसें हैं। आप सोच रहे होगा मैं क्यों नहीं बोलती हूँ। देखिए मैं पूरा अगर मैं हदीसों को लेके बैठूँगी तो हम लोग सीरत नहीं कंप्लीट कर सकेंगे। और इवन अभी ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि प्रॉफिट स्टोरीज़, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को वही आई करके मैं बता रही हूँ कि वही आई थी, तो वही मैं उनको बोल रही नहीं क्या वर्सेस आए थे करके मैं आप लोगों को बोल रही नहीं, क्योंकि अगर मैं वो आपको बोलूँगी तो बहुत सारा मेरा जो बोलते हैं ना टॉपिक और टाइम उसमें चला जाएगा। इसके लिए मैंने क्या की थी, इसके लिए मैंने सबसे फर्स्ट मैंने प्रॉफिट स्टोरीज स्टार्ट की, क्योंकि एक बार जब हम लोग को प्रॉफिट स्टोरीज मालूम पड़ जाएगा तो हम लोग को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मालूम पड़ने में ईजी हो जाएगी। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ही जब वही आते थे तो क्या आते थे, उनको प्रॉफिट स्टोरीज आते थे, बहुत सारी चीज़ें आते थे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को बताते थे। तो मैं जब आपको बोल रही हूँ वही आ रही थी, तो कुरान की आयतें आ रहे थे, कुरान के आयतें नीचे उतर रहे थे, वर्सेस नाजिल हो रहे थे। ओके, तो मैं हर एक चीज़, देखिए मैं उतना लंबा लेक्चर तो नहीं दे सकती, और सुनने के लिए भी टाइम नहीं रहेगा आपको, शायद मुझे बोलने के लिए भी टाइम नहीं होगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ इन शॉर्ट जितना हो सके, जितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, जितना हम लोग समझ सकते हैं उतना मैं समझाने की कोशिश करूँ इंशाल्लाह। और अगर डिटेल में जाएंगे तो सीरत नबी के बुक्स मिलते हैं माशाल्लाह, उसके वॉल्यूम्स है, आप लेकर ज़रूर पढ़िए उसको। हिंदी में है, इंग्लिश में है, उर्दू में है, आपको जो लैंग्वेज में आपको सहूलत मिलती है उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत सारे लैंग्वेजेस में अभी प्रिंट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम लोग हमारी क्लास इस पे ही ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। अभी आने वाले नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखते हैं कि फिर किस तरीके से मदीना का क्या हाल हो गया था, किस तरीके से लोग उनको क्या कर रहे थे, किस तकलीफ़ दे रहे थे या साथ दे रहे थे।
जो भी है इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, इसी तरीके से क्लासेस को देखते रहिए और रिक्वेस्ट यही है कि दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। बस हमारे रिक्वेस्ट इसके लिए कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे लिए अल्लाह करे सदकी जारिया बन जाए। जब हम दुनिया में नहीं भी रहे तो अगर एक बंदा भी अगर इसको देखता है तो अल्लाह ताला हमारे अकाउंट में उसका सदका जारिया लिख दे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। हमारे में जितनी बुराइयां, अल्लाह ताला हमारे सारे बुराइयों को निकाल दे, हमें सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बच्चों को नेक बना, हमारे बच्चों को हमारी आँखों की ठंडक बना, उन्हें सीधे राह पे चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, हम सबको जहन्नम की आग से बचा, कब्र के अजाब से बचा। या अल्लाह हम सब के दुआओं को तेरे दरबार में कबूल कर देना। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।